ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बाबा भोलेनाथ के लिए प्रार्थना करेंगे 5 मिनट के लिए बस। और कुछ उपाय भी आपको ऐसे बताएंगे जिनको करने से मन में शांति मिलती है। जब शब्द भी मौन हो जाए, जब विचार भी थम जाए, जब अहंकार बस में हो जाए, तब जो शेष बचता है वही शिव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कोई एक नाम नहीं, शिव कोई एक रूप नहीं, शिव तो चेतना है, शिव तो सत्य है, शिव अनंत है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सृष्टि के आरंभ में न दिन न रात थी, न आकाश था न पाताल। तब जो भी था वह था महाकाल। भगवान शंकर न राजमहल में रहते हैं, न सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। वे तो कैलाश पर भस्म रमाए हुए, मृगछाला धारण किए हुए ध्यान में लीन रहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। भगवान नीलकंठ की महिमा। जब उस समुद्र मंथन हुआ और संसार को नष्ट करने वाला हलाहल विष निकला, तब सभी लोग भयभीत हो गए। देवता डर गए, दानव घबरा गए। लेकिन तब आगे आए भगवान शंकर। उन्होंने वह विष पी लिया, पर उसे अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया। इसलिए वो कहलाए नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। यह घटना हमें सिखाती है कि महान वही है जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को बचाए। गंगा, डमरू और त्रिशूल का रहस्य महादेव के शीश पर गंगा जी विराजमान है। गंगा का अर्थ है ज्ञान। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तभी ज्ञान उसके सिर पर उतरता है। डमरू कहता है जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर जो लय में रहता है वही शिव का भक्त है। दुख में उदास नहीं होता, सुख में ज्यादा खुश नहीं होता, लय में रहता है, वही शिव का भक्त है। त्रिशूल सिखाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर संयम रखो। भस्म हमें याद दिलाती है वह शरीर निश्चल है, अहंकार व्यर्थ है
और अंत में सब भस्म हो जाना है। भोलेनाथ सरल भी है और प्रचंड भी है। महादेव बहुत भोले हैं पर अज्ञानी नहीं है। वे दयालु हैं, बहुत दयालु, पर अन्याय सहन नहीं करते। जो रावण से भक्त बना वह विद्वान कहलाया, और जो अहंकार में डूबा वह विनाश को प्राप्त हुआ। महादेव जी बताते हैं, भक्ति हो लेकिन विवेक के साथ, शक्ति हो लेकिन संयम के साथ। योगी, तपस्वी और आदि गुरु भगवान शंकर योग के प्रथम गुरु हैं। ध्यान, तप, साधना सबका मूल शिव है। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में जहां मन अशांत है, तब हमें शिव सिखाते हैं कि मौन की शक्ति एक चुप सौ को हराती है। कुछ पल ध्यान में बैठो, कुछ पल शिव का नाम लो, तुम्हारे भीतर का विष अपने आप निकल शांत हो जाएगा। कलयुग में शिव का संदेश। आज का युग दिखावे का युग है, अहंकार का युग है, पर शिव जी कहते हैं कम में संतोष रखो, सत्य के साथ चलो और अन्याय के सामने त्रिशूल बन जाओ। शिव केवल मंदिर में नहीं है, शिव तो हर उस मन में है। वह जहां करुणा है, जहां सत्य है, वह जहां सेवा है, वहीं शिव है। संकल्प। आइए हम सब संकल्प लें, अहंकार को भस्म करेंगे, अहंकार को भस्म करेंगे, सत्य को मार्ग अपनाएंगे, अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे और हर परिस्थिति में शिव पर विश्वास रखेंगे। ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, बस एक ही वरदान चाहिए, हे महादेव, आपकी कृपा, आपका नाम, आपका सानिध्य चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव से बड़ा कोई देव नहीं है। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बुरी आदतों को त्याग दो, बस हो गया भजन। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, आज ये अब वीडियो बनाने वाली बात नहीं है, जो बात सत्य है वही है। देखिए, कर्म और भाग दोनों का अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व है। कर्म कहता है मैं बड़ा हूं, और भाग्य कहता है मैं बड़ा हूं। दोनों ही बड़े हैं और दोनों ही बराबर है और दोनों ही छोटे हैं। सवाल यह उठता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकती, तो दोनों में फिर भी बड़ा कौन है? क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। एक को तो
बड़ा बनना ही पड़ेगा। जब दूसरी लाइन को छोटी करेंगे तो एक को तो लाइन को बड़ी होनी पड़ेगा। दूसरे को छोटा करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा, बड़े को छोटा करने के लिए छोटे को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म दोनों में कर्म बड़ा है, कर्म प्रधान है, कर्म ट्रैक्टर है, भाग्य ट्रॉली है। खेत में जब तक ट्रैक्टर नहीं होगा तो ट्रॉली खड़ी रहेगी, बेकार है, कोई काम की नहीं है। क्योंकि कर्म ट्रैक्टर है और भाग्य ट्रॉली है। मेरे साथियों, जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। जो हो गया वो छोड़ो, वो हो गया। जब उठो जब ही सवेरा है। उठिए, नई ताजगी लेकर के उठिए, नई आशा लेकर के उठिए, नई उमंग लेकर के उठिए। जो हो गया छोड़िए, रास्ता हम बताएंगे। तरक्की करने के, उठने के, जिससे कि आप तरक्की कर सको। अंधविश्वास को छोड़िए, कि लोगों की बातों में ना आइए। ये सत्य बताया जा रहा है आपको, बाकी आपकी इच्छा है। वैसे अब हाँ, शिव की पूजा करना चाहते हैं तो किसी की भी पूजा करो, भगवान शिव की करो, चाहे माता रानी की करो, चाहे हनुमान जी महाराज की करो, चाहे भगवान सूर्य की करो। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, महुआ का तेल, कहीं कहीं उसको गुली का तेल कहते हैं, महुआ का तेल का दीपक जलाइए। भगवान शिव को अत्यंत पसंद है। और कोई भी कार्य करो, याद रखना, बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आप करते रहिए, 10 साल 20 साल, कोई कार्य अगर भगवान जी से कहना है, आपको अपने मन की बात करनी है भगवान जी से, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, कहनी पड़ेगी, नियम बताने पड़ेंगे आपको, नियम अपनाने पड़ेंगे आपको। क्योंकि भगवान शंकर बहुत भोले हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को बनाने के लिए बहुत तपस्या की, जब वो अर्धांगिनी बन पाई। हम कहना चाहते हैं, भगवान सब बड़े हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा भूल गए। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है। कुछ लोगों ने 33 कोटि की बजाय 33 करोड़ बना दिया गया है। आज मैं आपको बता देता हूं कि 33 कोटि देवता है। कोट का मतलब होता है प्रकार, यानी कि संस्कृत में
33 प्रकार के देवता को 33 कोट का देवता कहा जाता है। तो कोट है 33 कोट, 33 प्रकार के देवता है। उसमें सभी देव हैं हमारे, उसमें नवग्रह भी आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, आप अंधविश्वास में ना पड़ के, इधर उधर की बातों में ना आकर के अपने कर्म पर ध्यान दो और मन को स्थिर रखो। फिर भी कोई बात है तो आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपको अच्छी सलाह दी जाएगी और जिससे आप ऊपर उठ सको। धन्यवाद।